जिस तरह एप्रन को CNTMP लिखा गया है, अर्थ को भी किसी कोड के अकॉर्डिंग GYTRJ लिखा गया है, तो हैवी को सेम बेसिस पर किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं, ए जो है पहले पोजीशन पे होता है, अगर इसमें 2 ऐड करते हैं तो C आ जाएगा। P जो होता है अल्फाबेटिकली 16 नंबर पर होता है, इसमें अगर 2 माइनस कर दें तो N का पोजीशन आ जाएगा जो कि 14 होता है, और 18 में अगर 2 ऐड कर दें, यानी R का होता है 18 और 2 ऐड कर दें तो 20, 20 किसका होता है, T का होता है। और O में क्या करना है, O 15 पोजीशन पे होता है, इसमें 2 माइनस कर देंगे तो M का पोजीशन आ जाएगा 13। फिर इसमें क्या करना है, +2 ऐड कर देंगे, आगे 2 पोजीशन बढ़ जाएंगे तो P आ जाएगा। यानी कि अल्टरनेटली +2 -2 +2 -2 करना है। इसमें भी देखते हैं, +2 करते हैं तो G आ जाएगा, पीछे 2 पोजीशन जाते हैं तो Y आ जाता है, R में 2 पोजीशन, इसी तरह T आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या -2 करना है, फिर यहाँ +2 करेंगे तो फिर J आ जाएगा। उसी तरह हैवी में क्या करना है, +2 ऐड करेंगे यानी J आ जाएगा। E में क्या करना है, -2 करेंगे यानी C आ जाएगा, और A में 2 पोजीशन आगे चल जाएंगे तो C आएगा, ये V है। और V में क्या करना है, -2 पोजीशन कर दिए तो V में 22 नंबर पे होता है, और 2 पोजीशन पीछे कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 20 होगा जो कि T का पोजीशन होगा। और फिर +2 कर देंगे, Y +2 कितना हो जाएगा, Y 24 नंबर पे होता है और 2 आगे कर दिए तो A का पोजीशन हो जाएगा। यानी कि आंसर होगा JCCTA। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिस तरह AN को कोड किया गया है, AN को कोड किया गया किसमें, 16 में। ये कैसे कोड है, जनरली इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग ही पोजीशन को या तो मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो ये आ जाता है नंबर। तो जैसे A जो है पहले नंबर पे आता है और ये 14 नंबर पे N आता है, हम क्या करेंगे कि 16 आ जाए तो 15 + 1 कर सकते हैं 16, लेकिन उससे यहाँ पर काम नहीं बनेगा, हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या 14 हो गया, और 14 + 2 हो गया कितना, 16, ठीक है। उसी तरह दूसरा दिया गया है, NO का दिया गया है 212। यहाँ पर ऐड क्यों नहीं किए, क्योंकि अगर ऐड करते हैं तो 15 आता, और 15 में 1 ऐड करते हैं तो 16 आता, लेकिन इन दोनों का अगर पोजीशंस को ऐड करते हैं तो 212 कभी नहीं आता, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन किए। यहाँ भी अगर 14 हो गया और ये कितना हो गया, O का हो गया 15, ठीक है। अब 14 और 15 को अगर गुना कर दिए तो कितना मेरा आ गया, तो इसको गुना करने का तरीका भी है, डायरेक्टली गुना कर सकते हैं, या 15 - 1 मन में कर लो, और 15 हो गया 225 - 15, तो कितना हो गया 2 1 0 210। और इसमें जैसे +2 किए फिर से हम +2 कर देंगे 212। सेम पैटर्न पे हमको क्या करना है कि यूएस का निकालना है, यूएस का। तब तो हमको पैटर्न पता चल गया कि दोनों पोजीशंस को गुना कर देना है, उसमें 2 ऐड करके वो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ये कितना होता है, U 21 पोजीशन पे होता है, ये कितना 19 पोजीशन पे होता है। तो इसको डायरेक्टली गुना कर सकते हैं, लेकिन गुना करने का तरीका भी पता होना चाहिए। ये 20 से अधिक है और ये 20 से कम है, ठीक है। ये 20 से अधिक है और ये 20 से कम है, तो इसमें A² - B² का फॉर्मूला लगेगा। A² - B² इज इक्वल टू क्या होता है, A + B A - B। तो इसमें 20 पर स्क्वायर -1 पर स्क्वायर, यानी 400 - 1 399। अब इस 399 में क्या करना है, +2 ऐड कर देंगे यानी कि 401। तो कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग 401 जो होगा मेरा राइट आंसर होगा, जो कहा ऑप्शन नंबर सी पे है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है और पूछ रहा है कि x z से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ दिया क्या है, A + B का अर्थ क्या है, A B की माँ है, प्लस का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया, तो यहाँ भी प्लस का अर्थ माँ हो गया। दूसरा क्या है, A - B A B का पिता है, तो माइनस तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है इसलिए हम छोड़ देते हैं इसको। A × B है, यानी मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, A B का बेटा है, मल्टीप्लीकेशन यहाँ है, बेटा तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब है A/B मतलब A B का बेटी है, ये क्या हो गया, बेटी हो गया। हमें जो है इतना दूर तक आना ही नहीं, सिर्फ x और z के बीच में रिलेशन निकालना है। जिस तरह वहां दिया है कि A/B हो गया, A B का बेटी है, उसी तरह यहाँ पर सोचेंगे Y/X का मतलब क्या हो गया, Y जो है X का क्या हो गया, बेटी हो गया। और यहाँ पर क्या दिया गया है, Z + Y मतलब Z Y का माँ है, ठीक है। ये बेटी है और ये क्या है, माँ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है दोनों के लिए X का ये बेटी हो गया और इसका ये माँ हो गया, यानी कि X और Y के बीच में क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन हो गया, है ना, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया। Y जो है Z का बच्चा भी हो गया और X का बच्चा कौन हो गया, Y हो गया, दोनों बेटी हो गई, दोनों की बेटी कौन हो गई, Y हो गई, यानी इन दोनों के बीच में वाइफ हस्बैंड का रिलेशन है।
चूंकि जेड प्लस वाई का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया, यानी ये कौन हो गई, फीमेल हो गई यानी पत्नी हो गई, और ये कौन हो गया, मेल हो गया यानी पति हो गया। तो हमको पूछ रहा है कि एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स जेड का कौन हो गया, हस्बैंड हो गया। ठीक है, हस्बैंड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पति हो गया। हम इसको दूसरी तरह से भी एक सोच सकते हैं, जैसे एक्स के जगह में खुद को रखेंगे और कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, यहां पर खुद को रखेंगे और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, और कंपैरिजन करेंगे, जैसे ये मेरा बेटी हो गई और बेटी की माँ मेरी कौन हो गई, पत्नी हो गई। तो ये तो मेरी पत्नी हो गई ना, तो हम उसका कौन हो गए, पति हो गए। यानी एक्स के जगह में खुद को रखे थे, यानी एक्स जेड का कौन हो गया, पति हो गया। तो ये करेक्ट आंसर, हस्बैंड जो है करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ डाइस का 3 फॉर्मेट दिया गया है, एक डाइस का 3 कंडीशन दिया गया है, तो हमको 3 के विपरीत निकालना है। अगर पहला और तीसरा डाइस को देखें, 3 और 1 अगल बगल में कॉमन है, तो हम अगर 2 फ्लग कॉमन हो जाए तो तीसरा आपस में क्या होगा, आमने सामने विपरीत हो जाएगा। जैसे इस डाइस और इस डाइस में 1 और 3 जो है, यहाँ भी और यहाँ भी 2 फ्लग जो है कॉमन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 5 और 6 आपस में विपरीत है। लेकिन हमें यहाँ पर 3 का पूछा है, तो एक बात, जो विपरीत होगा वो बगल में कभी नहीं आएगा। तो पहले डाइस से हम देख सकते हैं, फर्स्ट डाइस में 3 के विपरीत में जो है 6 कभी नहीं होगा क्योंकि बगल में है, 1 भी कभी नहीं होगा। और अगर दूसरे डाइस में तो हमको पता नहीं चलेगा, तीसरा डाइस में अगर देखते हैं तो 1 तो नहीं होगा, 5 भी कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 के विपरीत जो है या तो 2 होगा या 4 होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो है दूसरे और तीसरे डाइस में एक कॉमन है 5, तो जहां पर एक कॉमन होगा तो हम क्या करेंगे, पहले डाइस में जैसे है 5 कॉमन है, तो 5 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 5 से हम क्लॉकवाइज घूमे तो 4 आया, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह जो इसमें कॉमन है 5, फिर 5 से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, और 2 का अपोजिट 1 हो गया। तो हमें क्या पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट जो होगा 4 होगा। तो हम क्या देखें इसमें कि अगर कोई 2 डाइस का अगल बगल का 2 फ्लग जो है कॉमन हो जाए तो तीसरा जो है आपस में विपरीत हो जाता है, जैसे कि ये 5 और 6। दूसरा हम ये देखें कि अगर किन्हीं 2 डाइस का एक नंबर जो है आपस में एक फ्लग कॉमन हो जाए तो क्लॉकवाइज के थ्रू हम आपस में अपोजिट फ्लग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये डाइस बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर एक पासा का एक ही कंडीशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जनरल पासा है या फिर स्टैंडर्ड पासा है। तो जनरल पासा में क्या हो सकता है कि जनरल पासा में जो फलक है उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उसके अगल बगल का योग 7 हो सकता है, लेकिन मानक पासा में कभी नहीं होगा। ठीक है, जनरल में ये 7 हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होगा, अगल बगल का योग 7 कभी भी नहीं होगा। तो अगर अगल बगल का योग 7 नहीं होगा तो आमने सामने का योग 7 होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड पासा या जनरल पासा है। तो हम देखते हैं 6 4 10, ये भी नहीं हुआ, 4 2 6, ये भी नहीं हुआ 7 के बराबर, 6 2 8, ये भी नहीं हुआ 7 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 7 के बराबर तो है नहीं अगल बगल फलक का योग, यानी ये स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा जिसको कहा जाता है। तो अगर अगल बगल का योग 7 नहीं है, इसका मतलब है कि आमने सामने का योग 7 होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 6 के विपरीत क्या होगा, आमने सामने के योग अगर 7 होगा तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों का ऐड करके 7 आना चाहिए। 2 का विपरीत अगर पूछता तो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और अगर 4 के विपरीत पूछता तो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर 4 के विपरीत पूछ रहा है तो 4 का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए गए हैं और इसको अल्फाबेटिकल लेटर के अनुसार सजाना है। तो चूंकि हम देखते हैं कि पांचों वर्ड्स में जो पहला 5 लेटर है, जो आर है, ई है, एल ए टी है, ये सभी में कॉमन है। तो हम कैसे करेंगे कि इन पांचों को छोड़ के नेक्स्ट देखेंगे। पहला वाला में आई है, दूसरा वाला में भी आई है, तीसरा वाला में ई है, चौथा वाला में भी आई है, पांचवा वाले में ए है। इन पांचों लेटर को छोड़ने के बाद जो लेटर है उसको हम काउंट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं, पहला हो गया, फिर क्या हो गया, दूसरा हो गया और चौथा हो गया। इसमें क्या है, कॉमन आई है। फिर नेक्स्ट तीसरा है और पांचवा है। तीसरा में क्या है, इन पांचों के बाद जो है ई है, और फिर क्या है इसमें पांचवा में ए है। अल्फाबेटिकली अगर इसको सजाएं तो पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा।
तो पहले 5 वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा, ई वाला आएगा, फिर नेक्स्ट जो है जो तीसरा में है, क्या हम कह सकते हैं, तीसरा में है, थर्ड वाला, और फिर क्या, ये ग्रुप आएगा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, इसमें चूंकि आई कॉमन है तो अब आई को भी छोड़ देंगे, इन तीनों आई कॉमन है तो आई को भी छोड़ देंगे, यानी इन तीनों में पहला 6 लेटर को छोड़ के नेक्स्ट देखेंगे। तो उसके बाद पहला वाला में क्या है, अगर आई को भी छोड़ दें तो पहले वाले में वी है, दूसरा वाले में क्या है, दूसरा वाले में देखते हैं क्या है, ओ है, और नेक्स्ट चौथे वाले में क्या है, यहां भी वी है, वी है। ठीक है, तो वी और वी तो कॉमन हो गया, यहां पर दो लेटर हो गए, वी और ओ, तो वी और ओ में सबसे पहले कौन आता है, ओ आता है, फिर वी आता है, तो 5 हो गया, फिर से 3 हो गया, फिर अब कितना आएगा, दूसरा वाला आएगा। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों में जो है वी को भी छोड़ देंगे, 1 और 4 में जो है वी को भी छोड़ देंगे, और नेक्स्ट देखेंगे तो पहले वाले में क्या हो गया, वी को छोड़ देंगे तो ए हो गया, और लास्ट वाले और चौथे वाले में जो है ई हो गया। ठीक है, तो पहला वाला में ए हो गया और चौथे वाले में ई आ गया, तो ए और ई में जो है सबसे पहले कौन आता है, ए वाला आता है, फिर ई वाला आता है, यानी चौथा, यानी ये मेरा 5 3 2 1 4 मेरा करेक्ट आंसर है।